और दूसरा होता है अवतल लेंस। इसमें दो बातें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप लोग को लिखाएंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का बनना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो यह आपका हो गया उत्तल लेंस और यह आपका हो गया अवतल लेंस, समझ गए। तो यहाँ पे दो बातें आपको लिखना है जो कि समझना है। जैसे देखिए 2f1, यह 2f1 क्या है? 2f1 को C1 कहते हैं। C1 वक्रता केंद्र को कहते हैं 2f1, और f1 जो हो गया फोकस हो गया। f1 क्या हो गया? इसको कहते हैं फोकस। अब उत्तल लेंस में f1 यहाँ होता है और f2 यहाँ होता है। C1 इधर होता है, C2 इधर होता है और C2 यहाँ होगा। उसी तरह से यहाँ f2 होगा और यहाँ f1 होगा। इसको याद रखिएगा। हम अभी जो लिखाएंगे उसमें आपको डायरेक्ट लिखाएंगे C2, C1, F2, F1। तो C2 क्या हुआ, C1 क्या हुआ, F1 क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। यह हो गया फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, जिसको हम कहते हैं, इससे पहले दर्पण में पढ़े होंगे, F बराबर R/2 सूत्र पढ़े हैं, या R बराबर आप पढ़े हैं 2F पढ़े हैं ना। तो उसी तरह से, और ये जो दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसी को कहते हैं 2F बराबर 2F1, और यहाँ से यहाँ तक को भी वही कहेंगे 2F1, 2F2, और इसमें यहाँ से इधर जो है इसको कहेंगे 2F2, और यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे 2F1। इसी चीज को समझना है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा तथा F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पे बनेगा। समझ में आ गया? पूछेगा एग्जाम में कि वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको जवाब देना है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बहुत छोटा तथा F2 पर बनेगा। जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और 2F2 तथा F2 के बीच बनेगा। चित्र में देखिए, वस्तु अनंत और 2F1 के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2F2 और F2 के बीच में बन रहा है। जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और 2F2 पर बनेगा। देखिए चित्र में आप देखिए, वस्तु 2F1 पे है, इसका प्रतिबिंब 2F2 पे बराबर के हिसाब से आप लोग को पता है, जो प्रकाशीय केंद्र होकर के किरण जाती है वह सीधे निकल जाती है, और प्रकाशीय जो मुख्य अक्ष के समानांतर रहती है वह फोकस होके जाती है। जब आप इसको फोकस होके गुजारेंगे, उसको प्रकाशीय केंद्र होकर के सीधे ले जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब 2F। वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। चित्र में देखिए, वस्तु कहाँ है? F1 और 2F1 के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बन रहा है। देखिए, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे।
जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर। जब वस्तु लेंस तथा F1 के बीच हो स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा होगा। बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा तथा वस्तु के पीछे बनेगा। वस्तु के पीछे बन रहा है ना, देख लीजिए चित्र में वस्तु है F1 और लेंस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु के पीछे। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा तथा F2 पर वस्तु। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा, वस्तु से छोटा और लेंस तथा F2 के बीच बनेगा। चित्र में देखिए वस्तु अनंत और F2 के बीच में है। A B वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? लेंस और F2 के बीच में A डैश और B डैश।